हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम देखेंगे क्लास 9 आईसीएस बोर्ड ट्रिग्नोमेट्री सलीना बुक से एक्सरसाइज 21E सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो इससे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन है। अब इसका कोफिशिएंट और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का फैक्टर निकालेंगे 3 to 2। अब ये दोनों के सम से 5 होना चाहिए, तो हम -3x में -2x जोड़ेंगे तो 5x और -3 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x प्लस 6। और ये दोनों से कॉमन फैक्टर x, ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है x, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3। ये दोनों में -1 कॉमन, -2 कॉमन, ये बचेगा x, ये 3 2 जा 6, 2 कॉमन है, 3 बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे, इसका साइन चेंज कर जाएगा, a आ जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है x - 3, बिल्कुल सही है। ये दोनों से कॉमन फैक्टर फिर x - 3 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या x, ये क्या बचा -2। तो दो फैक्टर इक्वल टू x - 3, एक फैक्टर आया x - 2 इक्वल टू 0। यानी कि अब हम इसको 0 करेंगे और हम वैल्यू निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए हम बारी बारी से इसको 0 करेंगे और इसको 0 करते हैं। इसको 0 करने पे x राइट साइड जाएगा, 3, x का मान 3 और ये 2, यहाँ x का मान 2 मान आया, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो ये मान, अगर इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है तो ये मान इसमें डालने पर, रखने पे इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम x का वैल्यू 3 इसमें पुट कर रहे हैं। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, रख रहे हैं 3 स्क्वायर 5 3 प्लस 6 9 15 6 9 6 15 -15 आ भी रहा है 0, यानी कि इसका सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि x का मान इसमें रखने पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से x का वैल्यू 2 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, क्योंकि मेरा दूसरा सोल्यूशन 2 आया है, 2 रखते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 10 प्लस 6, ये 10 -10, ये भी आ रहा है 0, यानी कि ये मान x इक्वल टू 2 भी इसको सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x बराबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, और x बराबर 3 भी इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, ये तभी 0 हो सकता है, ये 0 हो या b 0 हो। अगर ये इसको इक्वेशन माने तो a अगर मेरा 0 हो जाए और b कुछ भी हो, एनी नंबर, a 0 हो जाए और b एनी नंबर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, या b 0 हो जाए, एक एनी नंबर हो, तो भी मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0 आएगा। इसी कंसेप्ट का हम यूज पूरे ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू हम लोग याद किए हैं, देखे हैं sin 30, cos 30, sin 60, cos 60, tan 30, ये सब जो मान याद किए, आज उसका भी यूज कर करके हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे और मान निकालेंगे और उसको चेक करके भी देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 21E, एक्सरसाइज 21E। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2 sin a - 1 इक्वल टू 0, और जहां एंगल a एक्यूट एंगल है, तो सॉल्व करते हैं। 2 sin a इक्वल टू a 1 को लेफ्ट साइड 1 हो जाएगा, माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। sin a इक्वल टू ये जिस मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा। तो देखिए यहाँ sin a है, तो हमको सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन तभी सॉल्व होगा जब इधर साइन है तो इधर भी हमको साइन चाहिए, इधर अगर साइन है तो इधर भी हमको साइन चाहिए।
हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इस 1/2 को हम साइन 30 डिग्री लिखते हैं। यदि दोनों मान आपस में इक्वल है, यदि दोनों आपस में मान इक्वल है तो साइन साइन इक्वल है, यहाँ एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि यहाँ एंगल ए की जगह हम 30 डिग्री रख दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मेरा ए का मान कितना आएगा, ए का मान मेरा 30 डिग्री आएगा। यहाँ मेरा ए सॉल्व हो गया। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से इसका ऑप्शन जो भी है ए 30 डिग्री ही इसका राइट आंसर है। अब देख लीजिए इसको, उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। दो का प्रोडक्ट माइनस 2 का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। जैसे ए था, ए डॉट ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या होता था, ए 0 या बी 0, दोनों में से कोई भी 0 हो जाए तो भी मेरा मान क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से ये है, या ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो हम यहाँ बारी बारी से दोनों केस ले लेते हैं, ए बराबर 0 और cos a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos a 0, यदि लेफ्ट साइड cos है, अभी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट साइड cos है तो इधर भी cos चाहिए। हम जानते हैं कि cos 90 0 डिग्री, cos 90 का मान क्या होता है, 0 डिग्री, तो 0 को क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ cos cos इक्वल है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। उसी तरह से ये cos a 1 लेफ्ट साइड जाएगा प्लस 1 cos a, अब ये cos है, ये cos है, इधर cos चाहिए तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, a का मान निकाल पाएंगे। ये हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान 1, cos 0 डिग्री क्या होता है 1, ये कितना, cos में कितना डिग्री का मान है, 0 डिग्री। तो यहाँ से दोनों तरफ cos cos इक्वल है, तो a का मान 0 डिग्री। यहाँ क्या आया, a का एंगल 90 डिग्री और 0 डिग्री। उसी तरह से tan के पावर 4, a 1 को लेफ्ट साइड 1, tan के पावर 4 a, इससे a अगर इधर tan है तो इस तरफ भी हमको tan चाहिए। हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या 1, तो हम इसको tan में कितना लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। अब इसको भी हम पावर 4 कर दें, अब इसको भी पावर 4 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 के पावर हम कितना भी कर लें, 1 के पावर 2 कर लो 1, 1 के पावर 3 कर लो 1, 1 के पावर 4 कर लो 1, हम 1 के पावर कितना भी कर ले कोई दिक्कत नहीं। ये tan 35 डिग्री 1, तो 1 के पावर 4 भी हम कर सकते हैं। अब देखिए दोनों पावर इक्वल है, तो दोनों tan पावर कैंसिल आउट, tan a इक्वल टू tan 45, तो यहाँ से दोनों तरफ tan इक्वल है, तो a का मान कितना, a का मान 45 डिग्री। अब जो भी ऑप्शन है वो देख के करेक्ट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर डी, 2 sin 3a इक्वल टू, लेफ्ट साइड 1 को भेज रहे हैं, 1 sin 3a इक्वल टू 1/2। यदि इधर साइन है तो हमको इधर लेफ्ट साइड राइट साइड भी हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन 3a, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ, 30 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ। तो साइन हाफ को क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। तो दोनों तरफ साइन साइन इक्वल है, तो यहाँ से एंगल भी क्या हो गए, इक्वल होंगे। तो a का मान कितना, 30 डिग्री अपॉन 10/3, तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। a का मान कितना आया, 10 डिग्री। उसी तरह से 3 tan स्क्वायर a, इसको लेफ्ट साइड 1 को लेफ्ट साइड भेजेंगे, राइट साइड भेजेंगे, तो 1, ये जो गुना में है वो डिवाइड में आ जाएगा। a क्यू स्क्वायर है, a स्क्वायर है, तो हम tan किसी का मान नहीं होता है, तो हम एक चीज अपने से लिख सकते हैं, वो हम 1 को तो 1 रहने देते हैं, 3 को √3 लिख करके इसका होल स्क्वायर कर दे, तो इसका ये कितना है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 1/3 को हम लिख सकते हैं इतना, 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से tan, यहाँ से अब दोनों tan a इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/3 को लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर।
ये tan स्क्वायर ए, हम जानते हैं कि tan 1/√3 tan 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, tan आपस में दोनों तरफ इक्वल टू tan ए इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा 30 डिग्री। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। यदि ये इक्वेशन है तो हम चाहे तो इसको चेक आउट करके भी हम चेक कर सकते हैं। मेरा ए डिग्री का मान 30 डिग्री आया है तो ये मान इसमें पुट कर देते हैं। चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हम यदि ऑप्शन दिया रहेगा मेरा कोई 4 ऑप्शन, उस ऑप्शन में से हम बारी बारी से इसमें ये ऑप्शन मान उठा के बारी बारी से इक्वेशन में रखेंगे। तो मान लीजिए कि हम ऑप्शन ले लेते हैं 30 डिग्री, ये मान इसमें रखते हैं 2 sin 30 डिग्री -1। अब सॉल्व कर देते हैं। sin 30 डिग्री का मान 1/2 -1, 2 कैंसिल आउट, 1 - 1 या 0 आ रहा है RHS। ये मान इसमें रखने पे, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 0 के बराबर, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन चूज करके हम उसमें रख करके मान उसको सॉल्व करके देख सकते हैं विदाउट सॉल्व किए हुए कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है। उसी तरह से इसका अगर 0 डिग्री रख दें मान, ये 0 उठा के यहाँ रख दे मान, तो cos 0 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0 डिग्री, 0 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 हो जाएगा 0। यानी कि हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे, cos 0 डिग्री -1, तो cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 - 1, cos 0 डिग्री मान 1 -1, तो 1 - 1 0, तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से 90 भी रख के आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन। तो हम बारी बारी से ऑप्शन ले करके इसमें मान रख करके किसी भी वैल्यू को बिना सॉल्व किए उसका हम आंसर चेक कर निकाल सकते हैं। 4a, सॉल्व फॉर a, यह है फर्स्ट। 2 sin a = 1, सेकंड 2 cos a = 1, थर्ड sin 3a = √3/2, फोर्थ sec 2a = 2, फिफ्थ √3 tan a = 1, सिक्स्थ tan 3a = 1, 7 2 tan 3a = 1, 8 √3 cot 2a = 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व करना है, हमें ए का मान बताना है। ये यहाँ इसका एंगल है, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 2 sin a = 1, तो sin a ये जो मल्टीप्लाई में है वो हमेशा डिवाइड में जाता है, मल्टीप्लाई में है जो डिवाइड में गया, तो साइन इधर लेफ्ट साइड साइन है तो राइट साइड में साइन कितना का मान है, इक्वेशन है ये, इधर साइन इधर भी साइन चाहिए। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये को हम लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो दिस दोनों तरफ साइन साइन इक्वल है, ये तभी इक्वल हो सकता है जब ए का मान 30 डिग्री हो। यानी कि इसका सॉल्व करके कितना आया आंसर 30 डिग्री, इसका 30 डिग्री। उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देते हैं। सेम वैल्यू, आपको अगर थ्योरेटिकल वैल्यू याद है तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। साइन 3 है इक्वल टू √3/2, लेफ्ट साइड साइन है, इधर साइन कितना का मान है, हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री √3/2, ये साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, अगर दोनों तरफ साइन साइन है तो ये तभी इक्वल हो सकता है जब इसका एंगल आपस में इक्वल हो। तो ये कितना आएगा 60/3, तो ये कितना है 20 डिग्री, ये 20 डिग्री एंगल डिग्री में होता है, कभी कभी लिखता छोड़ दे तो भी ध्यान रखिएगा, एंगल डिग्री में होता है 20 डिग्री। उसी तरह से हम एक ये सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, √3 tan a = 1, तो tan a = 1/√3, लेफ्ट साइड tan, तो ये tan कितना का मान, tan 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री 1/√3, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री
दोनों साइड tan tan है तो a का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। उसी तरह से हम 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम उसको सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। cot 2a इक्वल टू 1, तो cot 2a इक्वल टू 1/√3, 1/√3। लेफ्ट साइड cot है, ये cot कितना का मान है, तो ये cot 60 डिग्री का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा cot 60 डिग्री। दोनों तरफ cot यहाँ से एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो a इक्वल टू कितना 30 डिग्री, ये 2 से डिवाइड करेंगे 60/2 यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हम आपका कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बाकी आप ट्राई करेंगे, सेम इसी तरह से है। आपको वैल्यू याद होना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें a का मान बताना है। जब दो, हम जानते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या b 0 होगा आपस में। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इसमें। दो का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। इसको अगर मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो ये तो बहुत लंबा चला जाएगा, फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे तो आपके सिलेबस ऊपर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन गिवन है क्या, साइन a -1 टू कॉस a -1। तो यहाँ एक बार साइन a -1 को 0 करेंगे या और 2 cos a -1 को 0 करेंगे। यहाँ से साइन a इक्वल टू 1, साइन a इक्वल टू हम जानते हैं कि साइन a 1 कितना डिग्री का मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान। तो यहाँ से सॉल्व करने पे साइन a डिग्री का एंगल कितना 90 डिग्री। इसी तरह से इसको 2 cos a इक्वल टू 1, तो cos a इक्वल टू 1/2, तो cos a इक्वल टू हम जानते हैं कि कौन cos हाफ कितना डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान। ये मान आपको याद होना चाहिए। अगर दोनों तरफ cos इक्वल है तो आपस में एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी a एंगल कितना है 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका सोल्यूशन क्या आएगा 60 डिग्री 90 डिग्री। इसको चेक भी कर सकते हैं यदि ऑप्शन में कभी गिवन हो, ये तो ठीक है, तो डायरेक्ट ये मान उठा के इसमें रख दीजिए, दोनों में से कोई भी मान, जैसे साइन a की जगह 90 डिग्री -1 टू कॉस 90 डिग्री -1। देखना सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 0, साइन 91 -1, और ये जो करते हुए रहने देते हैं। हम जानते हैं कि 1 - 1 0, और 0 में किसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 0। ये जोड़ है, उससे मतलब नहीं है, 0 मल्टीप्लाई आया तो सभी को क्या कर देगा 0, यानी कि इसका 90 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 90। उसी तरह से हम 60 भी इसमें रख करके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सोल्यूशन cosec 2a - 2 और cot 3a -1 इक्वल टू 0। तो cosec 2a - 2 इक्वल टू 0 और cot 3a -1 इक्वल टू 0। यहाँ से cosec 2a इक्वल टू ये सट जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा। तो cosec कितना डिग्री का मान 2 होता है, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री 1/2, तो cosec साइन का उल्टा, cosec साइन का उल्टा, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो cosec 30 डिग्री का मान 1/2 का उल्टा 2/1, यानी 2/1 यानी कि 2। cosec 30 डिग्री का मान हुआ, ये cosec 30 डिग्री का मान हुआ, साइन 30 डिग्री 1/2, cosec 30 डिग्री 2, क्योंकि cosec जो है साइन का रेसिप्रोकल है। तो ये दोनों तरफ सॉल्व करने पे दोनों तरफ cosec बराबर है, तो दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ से सॉल्व करने पे 30/2, तो ए डिग्री कितना, ए एंगल जो मेरा आया 15 डिग्री। उसी तरह से cot 3a 1, तो cot 1 कितना डिग्री का मान, cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री 1, 3a इक्वल टू 45, तो a इक्वल टू 45/3, a का मान 15 डिग्री। यहाँ से भी a का मान कितना आ रहा है 15 डिग्री। नंबर 3 देखते हैं, cos 3a मल्टीप्लाई 2 sin 2a -1 इक्वल टू 0।
तो या तो ए 0 होगा, cos 3a 0 होगा, या 2 sin 2a माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो cos 3a, ये 0 को हमको इक्वेशन बनाना है, तो 0 को हमको cos के फॉर्म में लिखना होगा। हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। तो हम 0 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। दोनों तरफ cos cos इक्वल है, आपस में एंगल क्या होंगे? दिस इम्प्लाई एंगल में आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए क्या होगा? 90/3। ए क्या आ जाएगा? ए 30 डिग्री। ए 30 डिग्री। उसी तरह से 2 sin 2a इक्वल टू लेफ्ट साइड 1, sin 2a इक्वल टू 1/2। लेफ्ट साइड इधर साइन, तो लेफ्ट हैंड साइड साइन, राइट हैंड साइड भी हमको क्या चाहिए? साइन चाहिए। दोनों तरफ साइन होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। ये 1/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, दोनों तरफ साइन साइन इक्वल है, जिस एंगल में भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो ए का मान कितना? 15 डिग्री। ए का मान क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। उसी तरह से या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो tan a माइनस 1 इक्वल टू 0 और cos 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से tan a इक्वल टू 1, ये सॉल्व करेंगे। cos 3a इक्वल टू 1, ये tan 45 डिग्री का मान 1। हम लिख सकते हैं इसको tan a इक्वल टू 1 को हम कितना लिख रहे हैं? tan 45। बोथ साइड tan, तो ये कभी तभी इक्वल होगा जब a का मान 45 डिग्री होगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं cos 3a इक्वल टू cos कितना डिग्री का मान? 1 होता है। तो हम जानते हैं कि cos sin 90 डिग्री का मान 1, sin का उल्टा cosec, तो cosec का भी मान, cosec 90 डिग्री का मान क्या होगा? 1। दोनों तरफ cosec, दोनों तरफ cosec, तो यहाँ से इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ से a इक्वल टू 90/3, ए कितना आएगा? 30 डिग्री। यहाँ इस क्वेश्चन को हम चेक भी कर सकते हैं। यदि कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट ए ऑप्शन दिया हो, दोनों ऑप्शन आप इसमें, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप इस पे डाल के देखिए, इसको सेटिस्फाई करेगा। यदि इसका ये सोल्यूशन है, आंसर आ रहा है, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली ये दोनों भी आंसर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हम एक बार फिर से इसको चेक करके दिखा देते हैं। चेक पुट ए इक्वल टू 30 डिग्री, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये उठा के इसमें रख रहे हैं, जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम 30 डिग्री रखेंगे। 2 sin 2a इंटू 30 डिग्री माइनस 1 cos 90 डिग्री, और ये जितना आ जाए। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या कर देगा? 0। ये जितना आया मान उससे मतलब नहीं है, 0 इसमें मल्टीप्लाई जाएंगे तो सभी को क्या कर देंगे? 0। यानी कि ये आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब लेफ्ट हैंड हम डाल रहे हैं, ए का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो सॉल्व करके हमको क्या मिल रहा है? RHS, यानी कि 0 मिल रहा है, यानी कि ए आंसर मेरा सही है। उसी तरह से आप इस वैल्यू को भी रख करके सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा? आपको RHS मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। ये भी आंसर आपको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली ये और ये दोनों एंगल इसमें आप रख करके इस इक्वेशन में रखने पे इसको दोनों एंगल ए और ए सेटिस्फाई करेगा इसमें। ठीक है, ये आपको ट्रिक बन जाएगा। कभी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो यहाँ एंगल उसमें पुट करके देख लेना, यदि जो एंगल उसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें हम अभी ए एंगल इसमें रख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हाँ ये आंसर है या नहीं, तो ये पुट कर देते हैं a इक्वल टू 30 डिग्री इस इक्वेशन में। तो tan a की जगह 30 डिग्री माइनस 1, cosec 3 a की जगह 30 डिग्री माइनस 1, tan 30 डिग्री 1/√3 माइनस 1, cosec 90 डिग्री cosec
90 डिग्री -1 √3 -1 cosec 91 cosec 91 क्योंकि sin 91 cosec होता है sin 90 का रेसिप्रोकल, तो sin 91 तो sin 91 का रेसिप्रोकल भी 1, तो cosec 90 भी 1, 1 - 1 तो 1 - 1 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये a = 30 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब a का वैल्यू इसमें पुट किए तो हमको क्या मिल रहा है RHS यानी कि 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से a का वैल्यू 45 भी रखने पे इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये ट्रिक आपको काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 sin x डिग्री -1 = 0, जहाँ x डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा है। सॉल्व करते हैं 2 sin x डिग्री -1 = 0, तो sin x डिग्री इक्वल टू 2 sin x डिग्री इक्वल टू 1 लेफ्ट साइड 1 sin x डिग्री इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा। तो हम जानते हैं कि sin x डिग्री इक्वल टू लेफ्ट साइड साइन, तो राइट हैंड साइड भी साइन हमको चाहिए। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 तो साइन 30 डिग्री, दोनों साइड साइन साइन इक्वल है, तो जिसमें 1 डिग्री का मान क्या होगा 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ए क्या आ गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया 30 डिग्री, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है साइन 30 एक्स की जगह क्या रखेंगे x डिग्री का मान 30 डिग्री, तो यहाँ 1 डिग्री का मान 30 डिग्री रखते हैं, साइन 30 डिग्री कितना 1/2। उसी तरह से cos 30 डिग्री का मान निकालना है, यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, cos x डिग्री की जगह क्या रख देंगे 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना 1√3/2, tan 30 डिग्री रख देंगे, क्योंकि मेरा जो x डिग्री क्या आया है x आया है 30 डिग्री, तो जहाँ जहाँ 1 डिग्री वहाँ 30 डिग्री रख दीजिए, तो tan 30 होता है 1/√3। यहाँ हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x डिग्री का मान निकाल लिए, जैसे ही मान निकला यहाँ पे रख दिए, इस एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ रख दिए साइन 30 डिग्री का मान हाफ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x डिग्री का मान 30 रख दिए, ये सॉल्व हो गया, ये साइन x डिग्री का मान रख दिए 30, ये सॉल्व हो गया। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू का सभी डिग्री का मान याद होना चाहिए, तो ये आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 cos स्क्वायर x डिग्री -1 = 0, जहाँ वेयर x जो है एक्यूट एंगल है, जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो सॉल्व करना है हमें x डिग्री का मान sin स्क्वायर x डिग्री प्लस cos स्क्वायर x डिग्री 1/cos स्क्वायर x डिग्री माइनस tan स्क्वायर x डिग्री, ये मान हमको सॉल्व करना है। तो हमको गिवन क्या है, गिवन है 4 cos स्क्वायर x डिग्री इक्वल -1 = 0, 4 cos स्क्वायर x डिग्री इक्वल टू 1 को लेफ्ट साइड भेजेंगे 1, cos स्क्वायर x डिग्री इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो cos x डिग्री इक्वल टू इसमें रूट चढ़ेंगे 1/√1/4, तो cos x डिग्री इक्वल टू 1/2, तो cos x डिग्री इक्वल टू cos कितना का मान है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, लेफ्ट साइड अगर cos x डिग्री है इधर भी हमको cos चाहिए, हम जानते हैं 1/2 को लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, दोनों तरफ cos इक्वल है, तो तभी इक्वल हो सकता है जब एक डिग्री का मान हमारा क्या हो 60 डिग्री हो, क्या हो 60 डिग्री हो। तो मेरा एक डिग्री का मान क्या आया 60 डिग्री। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन साइन हम रख देंगे 60 डिग्री का स्क्वायर, cos स्क्वायर 60 डिग्री का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर, cos 60 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का एलसीएम 4, तो 3 + 1 4/4 यानी 1, यानी कि इसका मान कितना आया 1, इसका मान कितना आया 1। अब देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन 1 - cos स्क्वायर x डिग्री माइनस tan स्क्वायर x डिग्री, 1 - cos मेरा x डिग्री कितना आया है 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस
tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होल स्क्वायर, tan 60 डिग्री का मान √3 होल स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 हो जाएगा कितना 1। तो इसका वैल्यू भी कितना आ रहा है 1, इसका वैल्यू भी कितना आया 1। इसी तरह से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यदि मान आपको याद हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सॉल्व कर देना है, और जो भी एंगल आएंगे डिग्री में हो, ए डिग्री हो, x डिग्री हो, y डिग्री हो, जो भी डिग्री में एंगल दिया है निकाल करके आप सारे वैल्यू में रखते जाइए डिग्री का मान, आप सारे का आंसर मिलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 वेयर थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल है। तो वैल्यू हमको फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से थीटा जो एंगल है निकाल करके यहाँ और यहाँ cos में और tan में रख देंगे, इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में हम डिवाइड में जाएगा 1/4, तो sin स्क्वायर थीटा sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू √1/4, तो sin थीटा इक्वल टू 1 का रूट 1, 4 का 2, तो sin थीटा इक्वल टू हम जानते हैं लेफ्ट साइड साइन है तो राइट साइड भी हमको साइन चाहिए। हम sin 30 डिग्री का मान क्या जानते हैं 1/2, ये हो जाएगा sin 30 डिग्री। दोनों साइड साइन इक्वल है तो जिसमें थीटा का मान क्या होगा 30 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आ गया मेरा 30 डिग्री। हमें सॉल्व करना है क्या, हमें फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की जगह पे 30 डिग्री, स्क्वायर का स्क्वायर, tan स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर, tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लेंगे तो 12, 9 और ये 4, 13/12, ये आ जाएगा 13/12। यहाँ हमें थीटा का वैल्यू निकालना था, निकाल दिए। तो थीटा का वैल्यू है इसमें रख दिए, रख करके पुनः सॉल्व कर दिए, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 3 इक्वल टू 1 वेयर ये जो एंगल है एक्यूट एंगल है, तो हमें sin a cos 2a tan स्क्वायर a माइनस 1/cos स्क्वायर a का मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है। सोल्यूशन गिवन क्या है, गिवन है sin 3a इक्वल टू 1, तो हम जानते हैं कि sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, लेफ्ट हैंड साइन है तो RHS में भी हम साइन रखेंगे, यानी कि 1 को हम कितना लिख देंगे साइन, दोनों तरफ साइन इक्वल है तो जिस इम्प्लाई एंगल में क्या होगा आपस में इक्वल, तो ये क्या आएगा 90/3, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये साइन 30 डिग्री का एंगल जो है 30 डिग्री ए हम यहाँ रख देंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसका मान आ जाएगा 1/2, cos 2a का मान कितना 30 डिग्री, तो हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, cos 60 डिग्री 1/2। थर्ड नंबर क्वेश्चन tan स्क्वायर ए कितना है 30 डिग्री, यहाँ रख दिए, माइनस 1/cos स्क्वायर ये कितना है, ये मेरा 30 डिग्री है। सॉल्व करते हैं तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर, cos 30 डिग्री का मान 1√3/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये ऊपर जाएगा
तो 1/3 माइनस 4/3, एलसीएम लेंगे 3, एलसीएम लेंगे 3 तो हो जाएगा 1 माइनस 4, तो -3/3 -1, इसका मान क्या आया -1। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया है इक्वेशन उसको सॉल्व करके वहां से उसका एंगल निकाल लेना है, चाहे वो ए के टर्म में हो, एक्स के टर्म में हो, वाई के टर्म में हो, बी के टर्म में हो। जो एंगल फाइंड आउट हो जाएंगे वो सारे एंगल दूसरे मान में रख करके सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देना है। बस आपको ट्रिमेटिकल वैल्यू याद होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन, 2 cos 2a इक्वल टू √3, cos 2a इक्वल टू √3/2, तो cos 2a इक्वल टू, लेफ्ट साइड में cos है तो राइट साइड में cos चाहिए, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, √3/2 तो लिखेंगे cos 30 डिग्री, दोनों तरफ cos को इक्वल है तो 2a का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री, a का मान कितना आ जाएगा 30/2, a का मान a आ जाएगा 15 डिग्री, तो a मेरा 15 डिग्री आया, तो यहाँ से मेरा a मेरा सॉल्व हो गया क्या 50 डिग्री। अब यहाँ इसमें रख देते हैं साइन, पुट कर देते हैं साइन 3a का वैल्यू 50 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2। अब इसमें रख के सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर 75 माइनस a, हमें a सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस a का मान 15 डिग्री। कभी कभी ये डिग्री लिखना छूट जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है, वो होता ही होता है। प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, a का मान 15 डिग्री, तो ऐड करने पे हमें आएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 60 डिग्री 1/2, √3 का स्क्वायर करने पे हमें √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1 4/4 कट के 1 आएगा, यानी कि इसका मान क्या आया, इसका मान भी हमको 1 आया। इसी तरह से हम सारे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते आपको ट्रिमेटिकल वैल्यू याद होना चाहिए। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें।